ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। लग जा गले के फिर हंसी रात। 1964 में हिंदी सिनेमा के संगीतकार एक दूसरे को ललकार रहे थे। कोई ताल ठोक रहा था, कोई खम। कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैदान में दो महारथी थे, पहले संगीतकार नौशाद और दूसरे संगीतकार शंकर जयकिशन। जंग के इस मैदान में संगीतकारों की एक नई जोड़ी भी मौजूद थी। इन संगीतकारों में से एक ने मोहम्मद रफ़ी से गवाए थे एक साथ 5 गाने और जीत ली थी जंग। कौन था वो संगीतकार, बताएंगे हम। हाँ, बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 60 का दशक हिंदी सिनेमा संगीत का एक ऐसा काल था जिसमें संगीतकारों को बेहिसाब नाम मिला, बेहिसाब पैसा मिला, बेहिसाब शोहरत मिली। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने शर्म से रंग। इन 10 सालों में संगीतकारों ने अपना बेहतरीन तो दिया, लेकिन इस दशक में संगीतकारों की आपसी प्रतिस्पर्धा भी चरम पर पहुंची। 60 का दशक जब शुरू हुआ तो 50 के दशक में अपना जलवा दिखा चुके संगीतकार इस दशक में भी ताल ठोकने लगे। 50 के दशक के पुराने पहलवान थे नौशाद, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र और SD बर्मन। यूं तो मैदान में इनके अलावा और भी कई नामी गिरामी और गुणी संगीतकार सक्रिय थे, लेकिन जो खम ठोककर एक दूसरे को ललकार रहे थे वो थे संगीतकार नौशाद और संगीतकार शंकर जयकिशन। संगीतकारों के बीच प्रतिस्पर्धा इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि मैदान में अब 2 नई जोड़ी आ गई थी। इसमें से एक जोड़ी तो 50 के आखिरी 2 वर्षों में आई थी, जिनकी धमक 60 के दशक की शुरुआत से सबको सुनाई देने लगी थी। संगीतकारों की इस जोड़ी का नाम था कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी दोनों भाई थे और 1958 में आई फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त और पोस्ट बॉक्स 999 से फिल्मी दुनिया में चर्चा में आए थे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक इतने हिट और सुपरहिट गाने दिए कि 60 के दशक की शुरुआत ही धमाकेदार हो गई। चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कल्याण जी आनंद जी के आने से मैदान में पहले से डटे नामी संगीतकारों के न सिर्फ कान खड़े हुए बल्कि उनकी मुश्किलें भी कई गुना बढ़ गईं, क्योंकि ये एक ऐसी जोड़ी थी जो रोज रोज हिट गाने देकर लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के आने से नौशाद की मुश्किलें तो बढ़ी ही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे संगीतकार शंकर जयकिशन। अभी एक तो वो नौशाद का ही मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कल्याण जी आनंद जी का भी सामना करना था। 1961 में फिल्म जंगली के हिट गाने देकर संगीतकार शंकर जयकिशन सांस ले ही पाए थे कि अगले साल यानी कि 1962 में संगीतकार OP नैयर ने एक मुसाफिर एक हसीना और फिर 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ देकर संगीतकार शंकर जयकिशन की परेशानियां बढ़ा दी थी। जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। बाजार दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धी होता जा रहा था। संगीतकार नौशाद ने 1963 में मेरे महबूब से शंकर जयकिशन को ललकारा तो था, लेकिन शंकर जयकिशन ने जबरदस्त पलटवार किया था और 1963 में ही फिल्म हमराही और दिल एक मंदिर देकर संगीतकार नौशाद के बढ़ते कदमों को रोक दिया था। संगीतकार नौशाद को रोककर शंकर जयकिशन ने तेजी से आगे बढ़ रहे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को भी रुकने पर मजबूर कर दिया था। संगीतकार नौशाद को मात देकर संगीतकार शंकर जयकिशन नंबर 1 की तरफ बढ़े ही थे कि 1964 में उठे एक जबरदस्त तूफान ने उनका रास्ता रोक लिया। इस तूफान का नाम था संगीतकार लक्ष्मीकांत
प्यारेलाल। 1963 में पारस मणि से चर्चा में आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी इतनी जल्दी ऐसा कमाल कर दिखाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। खुद दोस्ती के निर्माता ताराचंद बड़जात्या को भी उम्मीद नहीं थी कि राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही दूसरी फिल्म यानी कि दोस्ती उनके और राजश्री प्रोडक्शन के मुकुट का ताज बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। कहा जाता है कि जब राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या दोस्ती के लिए किसी गुणी संगीतकार की तलाश कर रहे थे, तो उनके दोस्त संगीतकार चित्रगुप्त ने उन्हें नए आए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेने की सलाह दी। दोस्ती के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने भी संगीतकार चित्रगुप्त की बात का समर्थन किया। फिर तय हुआ कि फिल्म दोस्ती में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देंगे और इन गानों को गाएंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। काम शुरू हुआ। जाने माने निर्देशक सत्येन बोस ने नए और कमोबेश अपरिचित अभिनेताओं सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया के साथ काम शुरू किया। साथ में थे अभिनेता संजय। इस फिल्म में सब कुछ साधारण था। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी। इसमें कोई हीरो नहीं था, कोई हीरोइन नहीं थी, कोई विलन भी नहीं था, कोई स्टार नहीं था, कोई बड़ा नाम भी नहीं था, कोई पर्सनालिटी नहीं थी। फिल्म पूरी हुई और 1964 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने तहलका मचा दिया। मोहम्मद रफी के 5 गानों ने हिंदी सिनेमा में खलबली मचा दी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी मेरी दोस्ती मेरा प्यार। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इन गानों की धमक पूरे हिंदुस्तान में सुनी गई। कहा जाता है 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दौड़ में कई संगीतकार और उनके हिट और सुपरहिट गाने मौजूद थे। संगीतकार शंकर जयकिशन की फिल्म संगम थी। संगीतकार नौशाद की लीडर थी। संगीतकार मदन मोहन की वो कौन थी। दोस्तों, संगीतकार ओपी नैयर भी कश्मीर की कली के साथ मैदान में डटे थे। संगीतकार रवि दूर की आवाज के साथ लाइन में खड़े थे। संगीतकार रोशन चित्रलेखा के साथ थे और संगीतकार रामलाल गीत गाया पत्थरों से उम्मीद लगाए बैठे थे। आखिर फिल्म फेयर अवार्ड का ऐलान हुआ। पता चला कि बाजी मार ली है दोस्ती ने। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती ने, मोहम्मद रफी की दोस्ती ने। दोस्ती को फिल्म फेयर की 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिली थी और कमाल देखिए कि फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत ली। अवार्ड मिला बेस्ट पिक्चर के लिए ताराचंद बड़जात्या को, बेस्ट स्टोरी के लिए बाण भट्ट को, बेस्ट म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, बेस्ट गीतकार के लिए मजरू सुल्तानपुरी को, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए मोहम्मद रफी को, बेस्ट डायलॉग के लिए गोविंद मुनीस को। कहा जाता है कि दोस्ती ने संगीतकार शंकर जयकिशन को जबरदस्त चोट दी। फिल्म संगम से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तब हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में संगम के गाने गूंज रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था फिल्म फेयर का अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जानकार बताते हैं कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतकार शंकर जयकिशन की हर चाल की काट खोज ली थी और इसमें उनका साथ दे रहे थे ताकतवर प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या। जानकारों का मानना है कि जब अक्टूबर 1964 में दोस्ती रिलीज हुई तो निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने दोस्ती के 64 प्रिंट्स देश भर में भिजवा दिए। इसके पहले किसी फिल्म के इतने प्रिंट्स एक साथ रिलीज नहीं किए गए थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार शंकर जयकिशन के थैले से फिल्म फेयर का अवार्ड निकाल लाए थे। संगीतकार शंकर जयकिशन इस बात को कभी पचा नहीं पाए। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर गहन रिसर्च कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक फॉरएवर नाम से किताब लिखने वाले जाने माने लेखक अजय पौंड्रिक मानते हैं कि दोस्ती के मोहम्मद रफी के एक साथ आए 5 गानों ने
तब शंकर जयकिशन को पीछे धकेल दिया था और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक ताकतवर संगीतकार जोड़ी के रूप में स्थापित कर दिया था। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।